आपको ध्यान देना है। अगर हम प्रकाशित वाक्य को अगर हम देखते हैं 22 का, और उस कलाम के अंदर, और उसका हम 7, उसका हम 12 और उसका हम 22, ये 3 वचन के अंदर गवाही के बारे में दिया। जल्दी अगर मैं आज बहुत सारे वचन दूंगा। देख, हाँ देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। क्या बोला है? मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। धन्य है वो, हाँ, धन्य है वो जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें हाँ, मानता है। हाँ, मानता है। आमीन। सुन लो, इस पुस्तक की भविष्यवाणी है। क्या भविष्यवाणी है? यीशु जल्दी आने वाला है। आमीन। कौन आने वाला है? यीशु जल्दी आने वाला है। अभी दुनिया का अंत आ चुका है। आमीन। लेकिन इस महाकलेश से पहले हमारा खुदा आने वाला है। आमीन। कुछ लोग इस बात को नहीं समझ रहा है। वो सोचता है कि कलेश होने के बाद आएगा, उसको दूसरा आगमन कहता है। आमीन। लेकिन यहाँ पे बोलता है, कुछ रक्षक के बारे में बोला है कि हमारा यीशु जल्दी आने वाला। और आगे 12, हाँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के कामों के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। आमीन। देखो, हमारा खुदा प्रतिफल लेके आ रहा है, बुराई का बुराई, भलाई का भला। आमीन। तो हमारा खुदा जल्दी आ रहा है। यस। 22 का 20, जो इन बातों की गवाही देता है, जो इन बातों की गवाही देता है, वो ये कहता है, हाँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। 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 शीघ्र आने वाला। तो एक ही कलाम में 3 गवाही। तो हमारा खुदा आने वाला है। आमीन। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले अगर यहाँ पे 318 बार बाइबल कहते हैं कि यीशु जल्दी आने वाला है। कितना बार? 318 बार बाइबल कहता है कि यीशु जल्दी आने वाला है। अभी रप्चर के विषय में अगर हम लोग देखना जाए, सुनो, अगर हम देखते हैं कि सबसे पहले दुनिया का 5:24 उत्पत्ति के अंदर, अगर थोड़ा सा मैं रप्चर के बारे में बताना चाहता हूँ कि किन किन लोगों का रप्चर हुआ है, आज किसका होगा, वो भी बताना चाहता हूँ। आमीन। तो सबसे पहले हम उत्पत्ति के अंदर, हमेशा याद रखना, हमारा खुदा जो है 7वां में पूरा होता है। क्या होता है? 7 बोलो तो पूर्ण होता। तो मैं 7 रप्चर के विषय में मैं दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि गुप्त आगमन क्या है। आमीन। तो देखते हैं प्रभु का कलाम 5:24 उत्पत्ति के कलाम में। हनोक परमेश्वर के साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसको उठा लिया। दुनिया में मानव जातियों के अंदर पहला रप्चर हनोक का हुआ। आमीन। किसका हुआ? हनोक। और उन्होंने भी 1:14 के अंदर यहूदा के कलाम के अंदर बोलता कि लाखों दूतों के संग यीशु आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहूदा के कलाम में 1:14 के अंदर भी वही हनोक बात करता है। खुद तो रप्चर हो गया और उन्होंने भी यही बात कहा कि लाखों दूतों के संग, पवित्र लोगों के संग इस वो आने वाला है। आमीन। हालेलुया। तो पहला रप्चर किसका हुआ? दूसरा कलाम अगर हम देखते हैं 2 किंग के कलाम में, 2 राजा और उसका 2:11 के अंदर अगर हम देखते हैं, यहाँ पे दूसरा व्यक्ति है जो बहुत बड़ा नबी है, उसका नाम है एलिया। आमीन। और इसका भी रप्चर हो गया। क्या लिखा है? 2:11। वे चलते चलते बातें करते थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। हालेलुया। यहाँ पे दूसरा रप्चर देखते हैं बाइबल के अंदर, बादलों में उठा लिया गया।
अब ये दुनिया जो है, मैं आपको बताना चाहता हूँ 7 रफ्तार पूर्णता होने के बाद हमारे लिए दूसरा आगमन है, याद रखना। अब ये कितना आगमन हो गया? आमीन। कितना हो गया? दूसरा आगमन। आमीन, हालेलुया। अभी उसके बाद किसका आगमन हुआ? मत्ती के कलाम में यीशु द्वारा अनेक पवित्र लोगों को स्वर्ग में उठाते हुए दिखाई दिया। 27 चैप्टर 51 52 मैथ्यू, मत्ती के कलाम में। थोड़ा सा मैं कलाम आज ज्यादा लेके जाना चाहता हूँ। मैं क्यों बताना चाहता हूँ, मेरे पास बहुत कलाम है और कलाम इतने रैप्चर के बारे में बोला है। हाँ, यस पढ़े 27 का 51 52 51 और 52। और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गए और धरती डोल गई और चट्टान तड़क उठी और कब्रों खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव मतलब लाशें जी उठे। हालेलुया। और उसके जी उठने के बाद कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए। किधर गए? एक मिनट, किधर गए? पवित्र नगर में गए। आमीन, हालेलुया। मतलब स्वर्ग में गए, अपने सुख लोक के अंदर चले गए। आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। यहाँ पे हम तीसरा रैप्चर देखा, बराबर। यीशु मसीह संसार में आने का कारण यही था कि जितने लोग सोए हुए थे, अधोलोक के अंदर पड़े थे, उनको भी जिंदा उठा लिया गया। आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह जो हमारे बाप दादे पुरखाओं लोग जो मर के पड़े थे, उनको जिंदा किया, स्वर्ग में जाते हुए दिखाई दिया। ऐसी भूकंप हो गया, ऐसी कब्रों खुल गए, सब चले गए। सोच सकते हो, ये है रक्षा। आमीन, बोला आमीन, हालेलुया। कितनी बड़ी रक्षा हुआ। आमीन। आज किसी को अंदाजा है क्या? हम लोग यहाँ का नहीं है, हम लोगों को भी उधर जाना है। अभी सुनो, कहां तक हुआ है? अभी हम तीसरा रक्षा में देखा है, बराबर। अभी चौथा रक्षा हम किसका देखेंगे? यीशु मसीह का। आमीन। किसका देखेंगे? देखते हैं प्रसिद्ध के कलाम में 1 में 9 से 11 तक पढ़ते हैं। पीड़ितों के काम, पहला वचन का 1 से पहला वचन का 9 से 11। यस, यह कहकर वह उनको देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ और 40 दिन इस धरती पर जीवित रहा और जिंदा होने के बाद सबको दर्शन देते देते उसी जैतून के पर्वत पर उसको जिंदा उठते हुए गए। आगे, और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। 1 मिनट, कौन कौन छुपा लिया? बादल ने। हमें भी बादल छुपा लेगा एक दिन। आमीन, हालेलुया। और आगे, उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे वो आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो 2 पुरुष, सुन लो, फरिश्ते, 2 दूत क्या किया? श्वेत वस्त्र पहने हुए, सफेद वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े हुए देख रहे हो आकाश की तरफ? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया, जैसा बादलों में उठा लिया गया, स्वर्ग में उठा लिया गया, जिस रीति से मतलब जैसा यीशु गया, तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वैसा ही वह फिर आएगा। वो फिर आएगा। कैसा आएगा? बादलों में आएगा। हमारा यीशु कैसा आएगा? जैसा बादलों में चले गए, वैसा ही वो बादलों में आएगा। ये गुप्त आगमन है। आमीन, आप समझ रहे बात? इसको गुप्त आगमन कहता है। अभी ये कितना हो गया? 5वां नंबर, बराबर। ध्यान दो, कितना नंबर है? 5वां रैप्चर देखा है, बराबर।
अभी छठा हम देखते हैं, सुन लो। हम चौथा वचन का रेवलेशन के कलाम में पकड़ीकरण प्रकाशित वाक्य 4 का पहला वचन को देखते हैं। हाँ, मिला है। तेव्हा मी पाहिलं, तेव्हा मी पाहिला स्वर्गाचं हाँ दार माझ्या समोर समोर उघडलेलं दिसलं आणि